नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग के बीच ट्रंप चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अपने प्रशासन से अनुभवियों की छटनी करना ट्रंप पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इस बीच ईरान ने फिर से अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर छुआ भी तो सब कुछ तबाह कर देंगे। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरों पर। मैक्रों ने खोला मोर्चा, अमेरिका और चीन के खिलाफ एकजुट हों सभी देश। ट्रंप पर भड़के मैक्रों, बोले थोड़ा गंभीर हो जाइए, बात मत बदलिए। पाम बोंडी की बर्खास्तगी से एप्स्टीन फाइल्स पर खुला बड़ा भेद। सीनेटर क्रिस्टोफर मर्फी ने बताई ट्रंप प्रशासन से छटनी की वजह। ट्रंप का बड़ा फैसला, अब दवाइयों पर भी लगेगा 100% तक टैरिफ। बुलेटिन में सबसे पहले होगी बात ट्रंप की चौतरफा निंदा की। मैक्रों ने दुनिया के मिड लेवल यानी मध्यम ताकत वाले देशों से अपील की है कि वे एकजुट हों और अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के दबदबे का सामना करें। एशिया दौरे के दौरान उन्होंने सोल में छात्रों से कहा कि हम किसी भी बड़े ताकत के खिलाफ गुलाम नहीं बन सकते। उन्होंने साफ कहा कि ना तो चीन पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए और ना ही अमेरिका की अनिश्चित नीतियों के असर में आना चाहिए। मैक्रों ने कहा कि यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों को मिलकर एक समूह बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश मिलकर एआई, ऊर्जा, रक्षा, स्पेस और सुरक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। साथ ही मैक्रों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने की बात कही, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से कई देशों पर इसका असर पड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ट्रंप पर जोरदार भड़क उठे हैं। मैक्रों का कहना है कि ईरान में चल रहे युद्ध को गंभीरता से संभालने की जरूरत है और इस पर रोज रोज बदलने वाले बयान नहीं होने चाहिए। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए मैक्रों ने ट्रंप के लिए कहा कि ये कोई तमाशा नहीं है, हम युद्ध और शांति की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों की जान भी जुड़ी हुई है। थोड़ा गंभीर हो जाइए, बात मत बदलिए। अगर आप इस मुद्दे पर गंभीर होते तो हर दिन अपने ही पुराने बयान को उलट नहीं कर देते। कभी कहा गया कि युद्ध खत्म होने वाला है, कभी कहा गया कि जीत मिल चुकी है और कभी लड़ाई जारी रखने की बात कही गई। मैक्रों ने आगे कहा कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि हालात शांत होने दिए जाएं। अमेरिका की न्याय सचिव पाम बोंडी को ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया। अब बोंडी ने बड़ा खुलासा किया है। बोंडी का कहना है कि मैंने एप्स्टीन फाइलों को सार्वजनिक करने की पूरी कोशिश की। जो बाइडेन के कार्यकाल में इनमें से कोई भी फाइल सार्वजनिक नहीं हो पाई थी। कम से कम मैंने कुछ फाइलें तो सार्वजनिक की। मैं और भी फाइलें सार्वजनिक करने वाली थी, लेकिन उन्होंने एप्स्टीन दस्तावेजों में से उन हजारों फाइलों को सेंसर कर दिया जिनमें ट्रंप का नाम था और सबसे महत्वपूर्ण फाइलों को छुपा दिया। अब 14 अप्रैल को उन्हें शपथ लेकर गवाही देनी होगी। उन्हें मुकदमे का सामना करने से डर लग रहा है, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस्टोफर स्कॉट मर्फी ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा है कि ट्रंप अपने कई अनुभवी लोगों को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये जनरल उन्हें बता रहे हैं कि ईरान को लेकर उनकी युद्ध योजना काम नहीं करेगी, बल्कि और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने डेविड हॉर्डने और विलियम ग्रीन जूनियर को हटा दिया। इसके साथ ही आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को भी हटाया गया है। अब FBI निदेशक काश पटेल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत विदेशों से आने वाली कुछ पेटेंटेड दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस फैसले का मकसद है दवा कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन करें ताकि देश दूसरे देशों पर कम निर्भर रहे। सरकार का कहना है कि अगर दवाएं बाहर से आती रहेंगी तो किसी संकट के समय अमेरिका को जरूरी दवाएं नहीं मिल पाएंगी। हालांकि जो कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री लगा रही हैं और सरकार के साथ कीमत को लेकर समझौता कर रही हैं, उन्हें टैरिफ में राहत मिलेगी। यही भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि इंडिया दुनिया में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन लंबी अवधि में ये फैसला भारत की फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां अमेरिका में ही निवेश करना शुरू कर सकती हैं। अब खबरें ईरान जंग से जुड़ी हुई। ईरान का बड़ा दावा, दूसरा अमेरिकी F-35 जेट मार गिराया। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह, ट्रंप बोले डील करो। पुल की तबाही पर ईरान का पलटवार, झुकने से किया साफ इनकार। ईरान की चेतावनी, अगर छुआ भी तो कर देंगे तबाह। ईरानी सेना IRGC का दावा है कि उसने अमेरिका के एक और आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया है। ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये जेट ईरान के मध्य इलाके के ऊपर उड़ रहा था, तभी इसे निशाना बनाया गया। दावा है कि हमला इतना जोरदार था कि विमान पूरी तरह तबाह होकर गिर गया।
वहीं मेहर न्यूज एजेंसी का कहना है कि धमाका इतना भयानक था कि पायलट के बचने की संभावना बेहद कम है। अभी तक पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस दावे पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इससे पहले ईरान के ऐसे ही एक दावे को अमेरिका खारिज कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो वक्त रहते समझौता कर ले, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ईरान के एक बहुत बड़े पुल को मलबे में तब्दील होते दिखाया गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब गिर चुका है और ये दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी है कि ये तो बस शुरुआत है और आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस हमले में 8 लोगों की जान जाने की खबर है। ईरान के सबसे ऊंचे पुल की तबाही को लेकर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान का सबसे ऊंचा पुल मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन अब इस पर ईरान का करारा जवाब आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका चाहे कितनी भी तबाही मचा ले, ईरानी कौम कभी भी सरेंडर नहीं करेगी। अरागची ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पुल को गिराकर अमेरिका अपनी बहादुरी दिखा रहा है वो तो अभी पूरी तरह बना भी नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि अस्पतालों, स्कूलों और आधे अधूरे पुलों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला करना अमेरिका की कमजोरी है। ईरान के मुताबिक ऐसे हमलों से लोगों के हौसले टूटेंगे नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। ईरान के सेना प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान पूरे इलाके में बड़े हमले करेगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया तो वे भी अमेरिका के इलाके में मौजूद ठिकानों और संपत्तियों को तबाह कर देंगे। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन बयानों के जवाब में दी गई है जिनमें उन्होंने ईरान के पुल, बिजली और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी। ईरान ने यह भी कहा कि वो अमेरिका और इसराइल से जुड़े तेल और आर्थिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। साथ ही ईरान ने उन देशों को भी चेतावनी दी है जहां पर अमेरिकी सेना बेस है कि अगर वो नुकसान से बचना चाहते हैं तो अमेरिका को अपने देश से बाहर निकाल फेंकें। बुलेटिन में अभी आगे और भी कुछ खबरें हैं। कुवैत की बड़ी तेल रिफाइनरी पर तीसरी बार ड्रोन हमला। ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान में फ्री हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी, बोले डर गए राघव चड्ढा से खुश हुई बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर जोरदार भड़की। की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया है कि उसकी बड़ी रिफाइनरी मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर तीसरी बार ड्रोन से हमला हुआ है। कंपनी के मुताबिक हमले के बाद रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई। हालांकि इमरजेंसी टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। बाद में कंपनी ने बताया कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और स्थिति अब नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जहां रोजाना लाखों बैरल तेल प्रोसेस किया जाता है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि शनिवार से देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाएगा। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि इस फैसले का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस राहत योजना पर करीब 350 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इस्राइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट बढ़ गया है और आम लोगों पर असर पड़ रहा है। राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि क्या लोगों के लिए बोलना गलत है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी ही पार्टी ने अब आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय से कहा है कि मुझे बोलने की अनुमति ना दी जाए। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। राघव की इस बात पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी राघव पर टूट पड़ी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं जो डरते नहीं हैं, लेकिन आप तो किसी भी गंभीर मुद्दे पर बोलने से हमेशा बचते रहते हैं। आतिशी ने सवाल उठाया कि राघव, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं? सौरभ भारद्वाज ने भी राघव चड्ढा पर हमला करते हुए कहा कि जो डर गया वो समझो मर गया। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट पीआर बंद करो, संसद में समोसे और पिज्जा की बात करने के बजाय बीजेपी से सवाल पूछो। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच उभरते मतभेद का फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेता राघव की जमकर तारीफ कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बुराई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लोगों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें किनारे कर देते हैं। राघव चड्ढा तो पहले ही अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए थी। वहीं बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने भी चड्ढा की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। विधूड़ी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया
और कहा कि किसी सांसद को बोलने से रोकना सही नहीं है। अब चर्चा ये भी है कि राघव चड्ढा आगे क्या करेंगे। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 6 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्द ही फिर से हाजिर होंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.